मातु पिता कुल तारायण हरि हरि मातु पिता कुल तारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन बोलो गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी बोले हे रानी, अब एक कथा और सुनो। एक दक्ष और हुए हैं। एक दक्ष प्रजापति थे, एक दूसरे दक्ष जिनकी पत्नी मारिशा है। नहीं, प्रचेताओं की पत्नी मारिशा, उस मारिशा से उत्पन्न जो पुत्र हुआ वो दक्ष गया। दक्ष की 60 कन्या उत्पन्न हुई। 60 कन्या उत्पन्न हुई तो 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा, कुशास्त्र को दक्षिण दी। धर्म की भानु, लंबा आदि 10 पत्नियां, उनके पुत्र पौत्रादि से तीनों लोग परिपूर्ण हो। इनकी कश्यप ऋषि को 4 कन्याएं और प्रदान की, कत्रु, विनता, पतंगिनी और यामिनी। ये 4 कन्याएं कश्यप ऋषि को और प्रदान की। कत्रु से सर्प बने और विनता से अरुण का जन्म हुआ। यामिनी से शलभ हुए और पतंगी से पक्षी हुए। बोलो गोविंद भगवान। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कश्यप मुनि की और भी पत्नियां हुई, दिति और अदिति। दिति से दैत्य और अदिति से 12 आदित्य, विवस्वान, अरिमा, पूषा, त्वष्टात, सविता, भग, धाता, विधाता, वर्णो, मित्र, शक्र, उरुक्रम, ये 12 आदित्य प्रकट हुए। और त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयो यज्ञे विश्वरूपश्चवी। इन्हीं 12 आदित्यों में एक त्वष्टा ऋषि है। उन त्वष्टा ऋषि ने दैत्यों की पत्नी रचना, दैत्यों की बहन रचना के साथ में विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। विश्वरूप नाम के पुत्र को जन्म दिया, जिसके 3 सिर थे। बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण। लेकिन कालांतर में एक घटना ऐसी घटी कि देवताओं ने इसका मस्तक भेदन कर दिया। एक बार की बात, गुरु बृहस्पति इंद्र के पास पहुंचे, सभा चल रही थी, नाच गाना चल रहा था। अब गुरु जी आ गए तो उठना पड़ेगा, मान सम्मान करना पड़ेगा। तो आंख फेर ली और दूसरी तरफ देखने लगा। न देखेंगे न मान सम्मान करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने देख लिया, अरे ये छुपा रहा है, छोड़ करके चले आए। गुरु नाराज हो गए। एक भाग स्त्रियों को, दूसरा भाग भूमि को, तीसरा भाग जल को और चौथा भाग वृक्षों को दे दिया। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्महत्या प्रकट होती है। ऊसर भूमि में ब्रह्महत्या प्रकट होती है। बरसात में जो फेन बहता है जल में, वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। वृक्षों में जो गोंद होता है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। सबने इंद्र से वरदान मांगा, स्त्रियों को वरदान दिया, तुम्हें संतान उत्पत्ति का वर देता हूं। और जो ऊसर भूमि थी, उस भूमि को वरदान दिया, हे भूमि, तुम में कोई जितना भी गड्ढा करेगा, कालांतर में गड्ढा यहाँ पर जाए। ये वरदान है। जल को वरदान दिया, जल जिसमें मिल जाएगा उसकी वृद्धि कर देगा। दूध में जल मिल जाए तो दूध ही दूध हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान। दूधिया पूछ रहे थे, आज महाराज दूध कैसा है, पूछ रहे थे। हमने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा। हाँ, दूध और जल की बड़ी मित्रता है। जल पय सरस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत। दूध जल में बड़ी मित्रता
है जब जल दूध में मिला तो बड़ी प्रसन्नता भई। हे जल तुम में मिल गए तो चिंता मत करो, 60 रुपए किलो मेरा भाव है तो 60 रुपए किलो तुम भी बिको। जल की मित्रता से, दूध की मित्रता से जल भी 60 रुपए किलो बिकने लगे। जल ने भी कह दिया चिंता मत करना, जब तुम अग्नि पर चढ़ोगे तो पहले जल चलेगा, बाद में दूध चलेगा। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन बात कहां फंस गई? बोले कपट खटाई परत कुली। दूध में जब खटाई पड़ जाती है तो ना वो दूध रहता है ना जल रहता है, दोनों फट के लग जाते हैं। ये जल और दूध की विशेषता बताई। और महाराज ब्रह्महत्या लग गई, देवता भागने लगे, क्या करें? त्वष्टा ऋषि को क्रोध आ गया। इंद्र शत्रु विभद्रस्व यज्ञ में आहुति दी तो वृत्रासुर प्रकट हो गया और वृत्रासुर ने कहा पिताजी क्या बात है, आज्ञा दो। बोले इंद्र को मारो। युद्ध होने लगा, सब लोग देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास रक्षा कर। बोले क्या रक्षा हो? ये ब्रह्म शक्ति है, ये ब्रह्म शक्ति ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। जाओ रवि जी के पास में। रवि जी के पास में पहुंचे और जाकर के प्रणाम किया। प्रभु सारे जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है, लेकिन आज हम आपके शरीर को ही लेने के लिए आए हैं। जो संत महात्मा होते हैं परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए है, इसलिए आप हमें ये परोपकार के लिए अपना शरीर दें। नदी जी ने कहा ठीक है दे लो। उस शरीर में अस्थियां निकाली, एक वज्र का निर्माण किया और वज्र को लेकर के आमना सामना हो। गोविंद भगवान की। एक तरफ दैत्यों की सेना, एक तरफ देवताओं की सेना, भयंकर भीषण युद्ध का डंका बज चुका। और युद्ध करते 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 आपस में सेना भिड़ गई और इंद्र और वृत्रासुर भिड़ गए। भयंकर युद्ध, बहुत बड़ी चर्चा है, यहाँ तक वर्णन करेंगे। इंद्र ने ऐसा वज्र चलाया, एक भुजा काट दिया। उसने दूसरी भुजा से लो दंड को फेंका, लेकिन इंद्र ने वज्र से वो भी काट दिया, दूसरी भी भुजा काट दी। अब इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा, बेचारा नीचे गिर गया धरती पर, एक होठ जमीन पर और एक होठ आकाश में, इतना गुफा की तरह हाथ मुंह फैला करके, और जो जोर से श्वास खींची तो हाथी सहित इंद्र उसके पेट में समा गया। 1 वर्ष लग गया उसकी त्वचा काटने में, और वो इंद्र 1 वर्ष बाद बाहर निकल कर आया। उस समय भी उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उस समय भगवान का ध्यान कर रहा है बड़े प्रेम के साथ में। अजात पक्षा इगमातरम खगा, हाथ जोड़ करके भगवान की याद कर। कोई विरला ही हुआ कि मरते समय भगवान की याद आवे। वृत्रासुर की भगवान के प्रति विनती, कल चर्चा चल रही थी हमारे नायक साहब से, बोले रावण से भी मुझे ज्यादा वृत्रासुर का वृत्तांत तो समझ में आता है। क्यों आता है? विनती कर रहा है, मरते समय कह रहा है अजात पक्षा, जिन पक्षियों के, जिन पक्षियों के बच्चे जो घोंसले में बैठे हैं, पंख नहीं निकले हैं, अपनी माँ का ध्यान करते हैं। मेरी माँ आएगी, मुझे दाना चुराएगी, मेरा पेट भरेगी। तो जैसे वो चिड़िया के बच्चे उन मैया का, अपने माता पिता का ध्यान करते हैं, हे प्रभु मैं भी आपका ही ध्यान करता हूँ। एक उदाहरण देकर के समझाया। फिर दूसरा उदाहरण दिया, अरे नहीं नहीं, ये तो भूख के कारण भगवान का ध्यान होगा, इसमें याद करने की कोई विशेषता नहीं। फिर दूसरा उदाहरण, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे गैया जंगल को गई है और उसका बच्चा घर पर बंधा हुआ है, वो मैया की याद करता है, मेरी मैया आएगी, मुझको दूध पिलाएगी। फिर समझ में आ रही ये भी उदाहरण सही है। ये तो भूखा बछड़ा चिल्लाता है, जब पेट भर जाता है तो माँ की तरफ देखता नहीं। तो फिर कैसा उदाहरण दिया जाए? तो उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना। एक गृहिणी स्त्री, उनका पति विदेश गया हुआ है और कह गया है
बस मैं जल्दी लौट आऊंगा। वो पत्नी अपने पति की याद करती है, मेरे स्वामी कब आएंगे, मेरे स्वामी कब आएंगे। तो हे प्रभु, मैं भी जैसे गृहिणी स्त्री अपने पति को याद करती है, मैं भी आपको याद करता रहूं। बस ऐसी भावना से भगवान की स्तुति करता है। एकदम जब ऐसी भजन करता है, भजनानंदी बन गया है, लेकिन संकल्प क्या है? बोले मेरे शत्रु को हराना है। भगवान मेरे शत्रु है। देवताओं को पता चला कि दुष्ट तपस्या करने के लिए आ गया है, तो बृहस्पति जी तोता बन करके ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण कर रहे। अरे मेरे शत्रु का कौन नाम ले रहा है? लौट करके आया, भैया ने पूछा क्या बात है बच्चा? लौट आया, बोले मेरे शत्रु का नाम सुनाई पड़ गया, अब नहीं जाऊंगा, मुहूर्त पूछ करके जाऊंगा। मुहूर्त पूछा, फिर गया। महाराज ऐसी ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या की कि बामी लग गए पूरे शरीर में, केवल आंखें चमक रही हैं और ओम नमो नारायण ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। हे बेटा, ओ काश्यप जोशी, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी इस तपस्या से, वरदान मांगो। कमंडल का जल छिड़का, मानो अवय भवन के। एक ही वरदान मांगा, ब्रह्मा जी यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे अजर और अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा हो, अजर और अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो फिर क्या करें? बोले और कोई वरदान मांगो। तब उसने दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके कहा, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जंतु से मरूं, न जीव से मरूं, किसी से भी नहीं मरूं। और बुद्धि बाद में आई तो बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं हो। अब तो बिल्कुल अजर अमर होने की सील लग गई। बोले 12 महीने के अलावा और कौन से महीने? अब वरदान की शक्ति को पा करके और चला आया। जय जयकार होगी, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, जय जयकार। भाई हमारा हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ प्रहलाद। 4 पुत्र हैं, लाद, अनुल्लाद, संलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। भगवान के बड़े परम भक्त हैं प्रहलाद जी। 5 वर्ष की आयु है। एक बार बाजार में घूम रहे थे, घूमते घूमते वन में गांव की तरफ चले गए। एक कुम्हार, एक प्रजापति, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, एक अवा के पास में बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, क्यों जी, मेरे पिता की आज्ञा नहीं सुनी? भजन पूजन सब बंद है और तुम भजन पूजन कर रहे हो? बोले महाराज मैं आपके पिता से नहीं, मैं परम पिता से डरता हूँ। इस अवा में मिट्टी के घड़े पक रहे हैं। मेरी पत्नी ने बाद में बताया कि स्वामी सबसे नीचे जो घड़ा है उसमें बिल्ली के बच्चे रखे। अब तो मैं बस यही सोच रहा हूँ, हे प्रभु इन बिल्ली के बच्चों को बचा ले। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो अग्नि भी ठंडी हो जाती है, शत्रु भी मित्र हो जाता है। और गोपद सिंधु अनल शीतलाल, ये संसार गौ पद के समान हो जाता है। जैसे गीली मिट्टी में गाय का जो पैर के जो चिन्ह छप जाता है और उसमें पानी भर जाए तो जरा सा बच्चा भी इसको पार कर सकता है। ये सिंधु गोपद के बराबर हो जाता है, तो भगवान इसको क्यों नहीं बचाएंगे? ऐसी मेरी भावना है। प्रहलाद जी ने कहा, देखो अगर नहीं बचे तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाना। तुम्हारे मेरे पिताजी मारेंगे तो मैं मारूंगा तुमको। बस प्रहलाद जी कहकर चले गए। 4-5 दिन वो प्रजापति महलों में पहुंचा। बोले चलो प्रभु अवा खोलने का समय आ गया है। और जैसे ही खोलना प्रारंभ किया, टनाटन बजते हुए घड़े मटके निकल रहे हैं, लेकिन जो सबसे नीचे रखा हुआ घड़ा ऐसा है मानो अभी अभी बना करके ठंडा शीतल, उसमें से बिल्ली के बच्चे फुदकते हुए बाहर निकल रहे। बोलो गोविंद भगवान। प्रहलाद जी के सामने भगवान की भक्ति का ऐसा ज्वलित उदाहरण प्रस्तुत हुआ। प्रसन्न हो गए, वाह, चरणों में गिर पड़े, आज से आप मेरे गुरु जी हो, अब मुझे किसी का भय नहीं। प्रहलाद जी भक्ति का पाठ पढ़ गए।
धीरे धीरे भगवान की पूजा करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल। पिता ने देखा मेरा बेटा क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, जा उसको स्कूल में भर्ती कराओ। छंडा वर्ग की जो पाठशाला है उसमें भर्ती कराया। वो भर्ती करा करके जो उनका सिलेबस है, लूटो खसोटो मारो काटो राक्षसों के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो भगवान के भक्त पूर्व जन्म से ही है। पिताजी ने पूछा बेटा पढ़ जाए? बोले हाँ पढ़ जाए। क्या पढ़ा? बोले पिताजी 2 पाठ पढ़े। बोले एक सच्चा एक झूठा। बताओ झूठा सुनाओ कि सच्चा सुनाओ? अरे झूठे की क्या बात है, सच्चा सच्चा सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया वसग्रहा कृत्वात्मपातं गृहनन्दकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। पिताजी मैं तो यही अच्छा पाठ समझता हूँ, ये घर गृहस्थी के अंधे कुएं को छोड़कर वन में चला जाए और भगवान का भजन करे। जो भजन की बात आई ये गोदी में से उठाकर नीचे पटक गई। बुलाओ गुरुओं को, ये गुरुओं ने मेरे पुत्र को कैसी शिक्षा दी। बेचारे संधा मर कर थर थर कांपते हुए बोले महाराज क्या बात, क्या पढ़ाया तुमने? बोले ये हमने नहीं पढ़ाया, ये अपने आप अलग से कहीं कोई और आता है। बोले नहीं। तो फिर कैसे पढ़ गए? बोले हमने नहीं पढ़ाया। जाओ ले जाओ उसको अच्छी उसकी बुद्धि शुद्ध करो। जो राक्षसों का पाठ्यक्रम है वही दोबारा फिर ले गए। अरे प्रहलाद जो हम पढ़ाते हैं वो तू क्यों नहीं पढ़ता? हाँ गुरुजी पढ़ूंगा। लेकिन फिर दोबारा लौट करके पास होकर के आए। रिजल्ट दिया सामने, पास हो गया है। वाह बेटा पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर आए। फिर पूछा, फिर वही बात आ गई झूठा के सच्चा। बोले सच्चा? तो बोले पिताजी मैंने पहले तो 1 पाठ पढ़ा था और सच्चे मैंने 9 पाठ पढ़ लिए हैं। कौन से? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का वंदन, भगवान की दास्य भक्ति, भगवान के सख्य भक्ति और भगवान की आत्मनिवेदन भक्ति, ये नवधा भक्ति है। उठा करके पटक दिया। अरे कोई है क्या यहाँ पर? जा इसको ऊपर पहाड़ से पटक दो। ये दुष्ट मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। ले गए पहाड़ से पटका, जल में गिराया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, हाथी से कुचल पाया, कुचलवाया, नहीं कोई असर नहीं कर पाया। गुरुजनों अब तुम ही कुछ करो। तो गुरुजनों ने कृत्या का प्रयोग किया, मूठ फेंकी। तो वो कृत्या जो जी प्रहलाद जी की तरफ आई, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए। वो मूठ उलट करके गुरुजी पे गिर पड़ी। गुरुजी गोविंदाय नमः। गुरुजी गोविंद। प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ, मेरे गुरुजी चले। प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे गुरुदेव जीवित हो। आँखन ते अंधो है जानो, आँखन ते अंधो जाने में बदलेगा कानों से सुनाई पड़ेगा ना आंखों से दिखाई देगा। अरे जब तक आंखों से, कानों से, हाथ पैरों से जब सक्षम है तो भगवान का भजन करो। कानन ते बहरो है जाए, ओ कानन ते
होवे जय हो। तो पे सुनी न जाए रामा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थन। ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसमें शरीर जब तक स्वस्थ हो तब तक भगवान का भजन कर लेना चाहिए, समाज की सेवा कर लेनी चाहिए। क्या करे तो दुष्ट आ जाएगा, सबको मारेगा, सबकी गोविंदा कर देगा। लेकिन जैसे प्रहलाद को चुप कराने के लिए स्पर्श किया तो करंट दौड़ गया। तो गुरु जी भी आवाज पहुंची हिरण्यकश्यप के महलों में, है मंत्री ये कौन मेरे शत्रु का नाम मेरा, जल्दी जाओ उसको शांत करो। मंत्री संतरी जो भी आते हैं सब आते ही सीताराम में लग जाते हैं। सीताराम आवाज तेज होती चली गई। हिरण्यकश्यप का माथा खराब हुआ, नंगे पैर नंगे सिर, हाथ में तलवार लेकर के दौड़ लगाई और चलते 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 आया गुरु जी के आश्रम में और जो कहा चुप हो जाओ, सब चुप हो गए। किसी ने पूछा, बोले और लोग तो आए थे, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, इसने सबको चुप कर दिया, ये क्यों नहीं नाचा? तो भक्तजन कहते हैं, बोले जिसके हृदय में थोड़ा बहुत भक्ति का अंकुर होता है वो पुष्पित पल्लवित हो जाता है, जागृत हो जाता है। जिसकी भक्ति ही नहीं है, बीज ही नहीं पड़ा है, तो कहां से अंकुरित होगा, कहां से पुष्पित पल्लवित होगा? कोई फूका हुआ बल्ब लाइट के उस पॉइंट पर लगा दिया जाए, पूरे बिजली घर की बिजली भर दी जाए, लेकिन वो फूका हुआ बल्ब नहीं जले। ऐसे ये भक्ति विहीन फूके हुए बल्ब हिरण्यकश्यप ने उन सबको शांत कर दिया। हाथ पकड़ करके घसीट करके प्रहलाद को महलों में ले गया। मूर्ख, आज मैं तुझे दंडित करूंगा, आज मेरे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। बता तेरा हिमायती कौन है, तेरा भगवान कौन है? आज मैं देखता हूँ तेरे हिमायती को, बता कौन है, कहाँ है? हिरण्यकश्यप की वाणी सुनकर हंसा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। महाराज जैसे ही कहा उस खंबे में, बोले यहाँ एक मस्तिका बांध करके जो खंबे पर प्रहार किया, चट 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 और टूटता हुआ खंबा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदा। हिरण्यकश्यप कह रहा है, हे नरसिंह तुम मुझे मार दीजिए, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान कहते हैं आज मैं ब्रह्मा के प्रत्येक वरदान को विफल कर दूंगा। बता क्या वरदान दिया है ब्रह्मा ने? तो कहा वो मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते देखिए मेरे नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इनसे मारूंगा, भीतर नहीं मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते देख तू कहाँ बैठा है, बीच दहरी में बैठा है, ना भीतर है ना बाहर।
मैं ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं न तो ऊपर है न नीचे, मेरी गोद में है। एक के बाद एक सारे वरदान विफल करते हुए चले जा रहे हैं। ऊपर माथे का मस्तक सिंह और पूरा शरीर नर और सिंह के रूप में। ऐसे तूने कहीं दर्शन किया है? अब तो घबरा है, दुष्ट मरने के लिए तैयार है। रुको 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 रुको, अभी मेरा एक वरदान और रह गया है। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं हो। जो इतना कहा, भगवान कहते हैं वो मैं जानता था, इसलिए 12 महीना बनाया है ये तेरे लिए। देख करके बड़ी जोर से दौड़ती गई। अरे दुष्ट देवताओं, तुमने मुझे बताया नहीं पहले? इतना खूंखार रूप भगवान का मैं तो कभी दर्शन नहीं करती। और तमाम बातें कह करके वहां से चली गई। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। बोले अब किसको भेजे, कैसे सम्मत होगा? तब सबने मिलकर सम्मति बनाई, भगवान जिसके लिए पधारे हैं वही जाए तो भगवान का क्रोध शांत हो। डरे शिव अजवादी देखो नहीं क्रोध ऐसा, आवत न ढिंग को लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठायो प्रहलाद अहलाद महान, अहो भक्ति भाव पग आयो प्रभु पास है। छोटे से नन्हे मुन्ने प्रहलाद नेत्र में आंसू भरते हुए प्रभु की मूर्ति का दर्शन करते हुए चुमुक चुमुक चलते चले जा रहे हैं। और प्रहलाद का दर्शन करके उन ठाकुर जी का, नरसिंह भगवान का क्रोध ऐसे शांत हो गया जैसे उफनते दूध में पानी के छींटा दे दिए जाते हैं तो दूध उफनता हुआ शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारे प्रभु शांत हो गए। गोद में उठा दिया, गोद में उठा करके कहते बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे, असुर दुष्ट ने बिगाड़े मम नाम एक गाने में। गिर सो गिरायो और जल में डुबायो, अग्नि में जलायो मम नाम एक गाने। उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम नरसिंह कहे, क्षमा करो भक्त मोय देर भई आए। बोलो नरसिंह भगवान जय। हे भक्त मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करो। ऐसे नरसिंह भगवान अपने भक्त से क्षमा याचना करते हैं। ये भगवान का चरित्र आपने श्रवण किया। ये भक्ति की विजय का चरित्र है, भक्ति की जीत का चरित्र है। प्रहलाद के कारण ठाकुर जी पधारे। हम आज थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं और भजन पूजन करते करते कोई संकट आ जाए तो भक्ति करना बंद कर दे। हमने जब से पूजा स्टार्ट की तब से बड़े संकट आए। ऐसा लगता है ये पूजा से संकट आए, पूजा बंद कर। भैया ये परीक्षा होती है कभी कभी बीच में। अगर आप अपनी बात पर डटे रहोगे तो संकट नहीं टल जाए। ये हमारे भक्त प्रहलाद कितने
क्यों नहीं आयो रे मारो लक्ष्मण खाए क्यों नहीं आयो भगवान ने इसको सिद्ध करे इसी भावना के साथ। कल की सूचना हो, कल कृष्ण जन्म में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पधारें और जन्म का आनंद लें बड़े प्रेम से। बोलो गोविंद भगवान की जय जय राधे। आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे मोर मुकुट शीश पे सोवे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख चमी बल 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 जाओ श्री बाके बिहारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाओ उन चरणों में दर्शन पाओ श्री माते बिहारी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन जीवन हो युगल छवि
परिपूर्णं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सकलप्रकृत्यानन्दं सर्वं नमामि कृष्णं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायने प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च प्रबालतुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय।